अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुतफर्रिक मसाइल। नंबर 1, आँखों के ढेले और पपोतों की अंदरूनी सतह को धोना कुछ दरकार नहीं बल्कि न चाहिए कि नुकसान देता है। फतावा रज़विया। नंबर 2, जिन चीज़ों को धोना फर्ज है उन पर पानी बह जाना शर्त है, अगरचे बिला इरादा अपने अमल से ना हो, जैसे बारिश हो रही और आ जाए वजू के हर हिस्से से 2-2 कतरे पानी के बह गए, वह हिस्से धुल गए या फव्वार बरसे और चौथाई सर की तरह पहुँच गई तो मसा सर का फर्ज उतर गया। दुर्रे मुख्तार। नंबर 3, जिस चीज़ को इंसान की ज़रूरत पड़ती रहती है और उसकी देखभाल और एहतियात में हर्ज हो, उसका नाखूनों के अंदर या ऊपर या और कहीं लगा रह जाना वजू होने से नहीं रोकता, अगरचे वह चीज़ परत वाली हो, अगरचे उसके नीचे पानी न पहुँचे, अगरचे सख्त चीज़ हो जैसे पकाने गूँथने वालियों के लिए आटा, औरत के लिए मेहंदी या कोई पलक में सुरमा काजल, इसी तरह बदन का मैल मिट्टी गुबार मक्खी मच्छर के बीच। दुर्रे मुख्तार। नंबर 4, औरत के हाथ पाँव में मेहंदी का जुर्म तह लगा रह गया और खबर न हुई तो वजू का गुस्ल हो जाएगा। हाँ, जब मालूम हो जाए तो छुड़ाकर वहाँ पानी बहा दे। यूं ही सुरमा आँख के कोई या पलक में रह गया और खबर न हुई तो कोई हर्ज नहीं। फतावा रज़विया। नंबर 5, किसी के हाथ माथे पर अफसा चुनी हो और ऊपर से पानी बहा दिया या हाथ पाँव के नाखूनों पर सुर्खी का परत तह मौजूद है और वजू कर लिया तो वजू न होगा कि यह न ज़रूरत की चीज़ें हैं और न उनकी देख रेख और एहतियात में कोई हर्ज है, लिहाजा माथे का गोंद और सुर्खी का परत दूर करके वजू या गुस्ल करना चाहिए।